कभी वो लम्हा आया है जब आप खिड़की से बाहर देखते रह जाए और दिल कहे काश ये सफ़र कभी ख़त्म ना हो। यह है वोरालपन एक्सप्रेस, स्विट्ज़रलैंड की इन चंद ट्रेनों में से एक जो सिर्फ मंजिल तक नहीं पहुंचाती बल्कि रास्तों को यादगार बना देती है। ये ट्रेन जब अपनी रफ्तार पकड़ती है तो खिड़की के उस पार शुरू होता है एक ख्वाब, सरसब्ज वादियों का, पहाड़ों का और आसमान को छूते बादलों का। फिर लम्हा आता है जब ट्रेन लेक ज़्यूरिख के किनारे से गुजरती है, एक तरफ नीला पानी, दूसरी तरफ छोटी छोटी बस्तियां और दरमियान में दौड़ती हुई ट्रेन। और आखिरकार ये सफ़र मुझे ले आया सेंट गालिन। ये वो शहर है जहाँ किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, संजीदगी से महफूज भी की जाती है। सेंट गालिन अबे लाइब्रेरी दुनिया की सबसे पुरानी और खूबसूरत लाइब्रेरियों में से एक है। ये शहर शोर नहीं मचाता, बस खामोशी से अपने कमालात दिखाता है, इल्म, फ़न और खूबसूरती तीनों एक ही जगह। गुड आफ्टरनून एवरीवन। स्विट्ज़रलैंड के शहर सेंट गैलिन से मुखातिब। यहाँ आने के लिए मैंने आर्थ गोल्डहाउस से एक ट्रेन ली जो स्विट्ज़रलैंड के वन ऑफ द बेस्ट व्यूज़ देती है। मैं पहले आपको व्यूज़ दिखाता हूँ। मेरे सफ़र की शुरुआत मिलान से यूरोसिटी ट्रेन लेके हुई। ये वो ट्रेन है जो स्विट्ज़रलैंड और इटली को आपस में जोड़ती है और रास्ते में गुजरती है दुनिया के सबसे लंबे रेल टनल, गोथार्ड बेस टनल। और यही सफ़र मुझे ले आया आर्थ गोल्डाउ स्टेशन, जहाँ से मेरा अगला और सबसे खूबसूरत सफ़र शुरू होना था, वोरालपन एक्सप्रेस। वोरालपन एक्सप्रेस स्विट्ज़रलैंड की इन चंद ट्रेनों में से एक है जो रफ्तार से ज़्यादा खूबसूरती के लिए जानी जाती है। ये ट्रेन अपने जदीद पेनोरामिक कोचेस की वजह से मशहूर है। बड़ी शीशे की खिड़कियाँ, खामोश केबिनें और आरामदेह नशिस्तें जो सफ़र को एक तजर्बा बना देती है। ये ट्रेन प्री अल्पाइन इलाकों से गुजरती है जहाँ पहाड़ आहिस्ता आहिस्ता उभरते हैं और झीलें रास्ते के साथ बहती हैं। इस ट्रेन का सफ़र शुरू होता है लूसर्न यानी झीलों और पहाड़ों के शहर और ख़त्म होता है सेंट गालिन पर। तकरीबन ये 125 किलोमीटर का वो रास्ता है जहाँ झीलें, सरसब्ज वादियाँ और लकड़ी के छोटे गांव एक फिल्मी मंजर की तरह बदलते रहते हैं। हर घंटे बाद ये ट्रेन एक नया सफ़र शुरू करती है, लेकिन इसके असल मुसाफिर वो होते हैं जो मंजर को सिर्फ देखते नहीं, महसूस करते हैं। कुछ देर में ये ट्रेन लेक ज़्यूरिख के करीब से गुजरती है। ऐसा रास्ता जहाँ खिड़की के उस पार एक तरफ झील और दूसरी तरफ सब्ज पहाड़ों की कतार नजर आती है। यह मंजर स्विट्ज़रलैंड की वो पहचान है जिसे देखकर समझ आता है कि यहाँ हर मील एक नया नज़ारा रखता है। रास्ते में छोटे मगर अपने अंदाज में दिलकश कस्बे नजर आते हैं। ट्रेन इन गांव और खेतों के बीच से गुजरती है जहाँ जिंदगी अब भी सादगी के रंगों में सांस लेती है। वेलकम बैक। और यहाँ आने का मेन मकसद दिखाना आप लोगों को ये है। सेंट गैलिन में कुछ स्ट्रीट्स हैं जहाँ की अर्बन प्लानिंग कुछ इस तरह से हुई है। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रीट्स हैं जिनकी जो है ना पेवमेंट है रेड कलर से की है। और यहाँ पे जो है ना गाड़ियों के साइन वगैरह बिल्कुल बाकी दुनिया से मुख्तलिफ है। जब आ रहा था छतरी घर भूल गया हूँ। तकरीबन 1 दर्जन के करीब मेरे पास छतरियाँ पड़ी हैं। जब भी निकलता हूँ छतरी भूल जाता हूँ। बैग में पासपोर्ट था तो 1 घंटा मुझे छतरी ढूंढने में लगी। 30 यूरो से कम मिल ही नहीं रही थी। स्विट्ज़रलैंड का मकसद, जो चीज़ बाकी यूरोप में 1 यूरो की मिलती है, स्विट्ज़रलैंड में 3-4 यूरो की मिलती है। यहाँ ऐसे लगता है जैसे शहर ने अपने लिए रेड कारपेट बिछा रखा हो, लेकिन हकीकत में ये एक आर्ट वर्क है। ये स्विट्ज़रलैंड का पहला ओपन एयर लिविंग रूम कहलाता है। फर्श, कुर्सियाँ, यहाँ तक एक कार भी सब कुछ रेड ग्रेनुलेट की तह से ढका हुआ है। यूँ महसूस होता है जैसे आप किसी जगह पर नहीं बल्कि किसी ख्याल पर चल रहे हों। यहाँ लोग सिर्फ गुजरते नहीं, बैठते हैं, बात करते हैं और शहर के बीचों बीच चंद लम्हे आराम के गुजारते हैं।
इस शहर में मेरी ये दूसरी विज़िट है और शाम के टाइम यहाँ मैं फिर दोबारा आऊँगा। यहाँ पे लाइटनिंग वगैरह लगती है। ये ऊपर जो बल्ब नुमा चीज़ें लटकी हुई है ये है एक्चुअली बल्ब। तो रात को यहाँ का अलग ही माहौल होता है। तो यहाँ से एंड ऑफ द स्ट्रीट तक जाएंगे, फिर उसके बाद घूमते हैं बाकी सिटी में। मेंटेनेंस का काम भी ठीक ठाक हो रहा है। स्विट्ज़रलैंड के वन ऑफ द मॉडर्न सिटीज़ में आती है। अगर आप बाकी सिटीज़ घूमें तो इतनी मॉडर्न नहीं होती, बिल्कुल पुराना ही आर्किटेक्चर होता है। मॉडर्न बिल्डिंग्स के साथ साथ यहाँ पे ओल्ड आर्किटेक्चर टाइप की बिल्डिंग्स भी है। मैं उस टाइम वहाँ जा रहा हूँ, सामने कैथीड्रल है। देखते हैं, अगर लंबी क्यू ना थी तो अंदर भी जाएंगे, क्योंकि नॉर्मली इस तरह की कैथीड्रल्स वगैरह में बहुत ही लंबी क्यू होती है, घंटों तो बाहर ही लग जाता है। सेंट गैलन में दोनों साइडों से जो है ना पहाड़ है, बीच में एक वैली टाइप है, ये सामने माउंटेन्स है, यहाँ तक एक फेनिकुलर भी जाती है, और इस साइड भी यहाँ पे बिल्डिंग्स वगैरह है तो दिख नहीं रही। दोनों साइडों से जो है ना इस तरह के हाई माउंटेन्स हैं। तो अभी मैं जा रहा हूँ, यहाँ पे एक लाइब्रेरी है। अब्बे लाइब्रेरी सेंट गैलन की सबसे हैरत अंगेज जगहों में से एक है। ये एक ऐसी लाइब्रेरी है जो यूरोप के सबसे कदीम लाइब्रेरियों में शुमार होती है। इसकी बुनियाद 8वीं सदी में रखी गई थी। यहाँ मौजूद किताबों और नुस्खों की तादाद 1,60,000 से भी ज्यादा है, और कुछ सफ़हात ऐसे भी है जिन्होंने 1000 साल का सफर तय किया है। यह मरकजी हाल 1758 से 1767 के दरमियान तामीर हुआ, और इसका तर्ज तामीर शानदार बोरके स्टाइल से है। दरवाजे के ऊपर यूनानी जबान में एक जुमला लिखा है जिसका मतलब है रूह के लिए शफा खाना। ये लाइब्रेरी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का हिस्सा है, और इसके अंदर के नक्श नगार, लकड़ी की कारीगरी और रंगीन छतई इसे दुनिया की खूबसूरत तरीन लाइब्रेरियों में से एक बनाती है। अब ये लाइब्रेरी की विज़िट हो गई है। अब यहाँ पास ही में एग्ज़िबिशन है, एग्ज़िबिशन सेंटर, वहाँ जाते हैं। जुलाई का महीना है लेकिन जैकेट पहनने की ज़रूरत पड़ रही है, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मौसम है। यह है ओल्ड पेपर मिल, जहाँ से सेंट गैलन के इल्म तहरीर की रवायात ने जन्म लिया। ये मिल 1604 में कायम हुई थी, और ये वो ज़माना था जब हर सफ़ा, हर लफ्ज़ और हर दस्तावेज़ हाथों से तख्लीक होती थी। यहाँ पानी, लकड़ी और कपास के रेशों को बड़ी महारत से मिलाया जाता था, और फिर दबाव और धूप के साथ एक खालिस, मजबूत और नफीस कागज़ तैयार किया जाता था। यही कागज़ बाद में अब्बे लाइब्रेरी में इस्तेमाल होता था। वही नुस्खे, वही किताबें जो आज 1000 साल पुराने ख़जाने के तौर पे महफूज है। इन कागज़ात पर एक ख़ास वाटरमार्क भी होता था, एक कड़ा हुआ बियर, जो सेंट गैलन की पहचान और फ़ख्र की अलामत है। आज ये मिल एक म्यूज़ियम में बदल चुकी है, जहाँ ज़ायरीन अपने आंखों के सामने देखते हैं कि सदियों पहले कागज़ किस तरह तैयार किया जाता था।
एक साइड से पहाड़ मैंने पहले दिखाया था, दूसरी साइड से ये सामने वाला है। बीच में जो है ना टाउन है। खाना खाऊंगा भी, फिर जाके रूम में सामान रखूँगा। उसके बाद इवनिंग टाइम में दोबारा आएंगे इंशाल्लाह, घूमेंगे फिरेंगे। वाह, ये रहा आज का मेरा रूम। टिपिकल क्लासिकल इंटीरियर के साथ, टीवी, स्पीकर्स माहौल बनाते हैं रात को। ये रही बहुत बड़ी वॉशरूम। शाम का मैंने वादा किया था कि थोड़ा बहुत राउंड लगाएंगे। नींद तो मुझे ज़बरदस्त आई थी, लेकिन सोचा थोड़ा बहुत घूम लेते हैं, फिर लेते हैं। कल का प्रोग्राम ये है कि जाना है अपेंजल, वहाँ से स्केवेंडे, और उससे आगे एक लेक है, शायद वहाँ भी चले जाएं। तो फ़िलहाल फाइनल मोमेंट्स देखते हैं इस टाउन के। उसके बाद मैंने जाना है, सोना है। यहाँ सेंट गैलिन से जब आगे जाते हैं तो एक लेक आती है, जो कि एक साइड स्विट्ज़रलैंड, फ्रंट साइड जो है ना जर्मनी है, और राइट साइड ऑस्ट्रिया है। वहाँ पे मैं 2023 में गया था। और ये जो लेफ़्ट साइड पे यहाँ पे टॉप ऑफ द माउंटेन आती है, वहाँ मैं गया था। वहाँ पे ऊपर एक पार्क है, और इवन वहाँ से भी वो लेक दिखाई देती है। तो तकरीबन मैं 2 साल बाद, एग्जैक्ट 2 साल बाद यहाँ आया हूँ दोबारा। बड़ा अच्छा लगा। लास्ट टाइम जब मैं यहाँ आया था तो वीकेंड थी, बहुत ही हल्ला गुल्ला था। इवन इवनिंग के टाइम टर्की बिरादरी सारी बाहर आई हुई थी। लेकिन आज चूँकि मंडे है, कोई प्रोग्राम नहीं है, और वो स्ट्रीट भी बिल्कुल मेरे सामने। ये देखने के बाद फिर मैं वापस अपने रूम की तरफ जाऊंगा, क्योंकि सुबह वक्त ही जागना है। फिर उससे अगले दिन लेक ब्लेड, स्लोवेनिया जाना है। चल जी, ये इसका पूरा लेआउट है, किस किस एरिया में जो है ना इस तरह की कारपेटिंग हुई है। सुबह मैंने ये लाइटनिंग दिखाई थी, तो अभी ऑन हो चुकी है। ये पूरे कार को जो है ना, कार है भी या नहीं, ले कार तो नहीं है, लेकिन बड़ी प्यारी जो है ना अर्बन डिज़ाइनिंग की है। यहाँ पे कार पार्किंग का जो सिंबल इन्होंने बनाया हुआ है, और आगे भी इसी तरह का बनाया हुआ है। यहाँ मैंने सेवरेज सिस्टम का एक निज़ाम देखा। मैं वापसी पे कोशिश करता हूँ, दिखाता हूँ। मैंने फ़र्स्ट टाइम ज़िंदगी में देखी। एक तो ये जैसे सेंटर में, और यहाँ पे मेन हॉल में जाती है। एक दूसरी बड़ी एलिगेंट टेक्निकल किस्म की, शायद अभी ना दिखे, सुबह के टाइम जो है ना क्लियर दिखाई देगी। ये रही साइकिल स्टैंड। कोई बंदा ही नज़र नहीं आ रहा। सिटिंग स्पेसेस, यहाँ लास्ट टाइम जब मैं आया था तो लोग पार्टी कर रहे थे, डिनर वगैरह। बहुत ठंडी हवा है जी। साइकिल के भी अलग ही रूल है, साइकिल इस डायरेक्शन में नहीं ले जा सकते।
सुभान अल्लाह। जी, दरख्त कहाँ लगाई ये इन्होंने? आसमान में। यहाँ पे किड्स प्ले एरिया, और इससे आगे नहीं है। मैं जब 2 साल पहले यहाँ आया था तो सोचा भी नहीं था कि दोबारा आऊँगा, लेकिन अल्लाह ने फिर मौका दिया। अब पता नहीं ज़िंदगी रहे ना रहे, दोबारा मौका मिले ना मिले, यहाँ आ सकेंगे या नहीं। लेकिन ये शहर मुझे बड़ा अच्छा लगा। ओल्ड बिल्डिंग्स भी है, न्यू भी है। कोशिश करता हूँ आगे ही जाता रहूँ। तो मुझे फ़िलहाल इजाज़त चाहिए। अगले व्लॉग में अपेंजल और स्केवेंडे दिखाऊँगा। स्विट्ज़रलैंड के बहुत ही खूबसूरत इलाके, शायद ही इससे कोई खूबसूरत एरिया हो स्विट्ज़रलैंड में। तो फ़िलहाल मुझे इजाज़त चाहिए, बारिश भी शुरू हो रही है, मुझे सोना है। मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में।